नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यह हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और यह हमारा भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 34वां लेक्चर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 33वें लेक्चर में देखा था संविधान के स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान में बहुत ऐसे पार्ट, बहुत ऐसे फीचर हैं जो दूसरे देशों के संविधान से लिया गया है। आपको बता दें कि जब भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था, जब गठन हुआ था, उस समय जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा था, और जो विशेषताएं अच्छी लगी, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक थी, उन विशेषताओं को उन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान में इंक्लूड किए। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो 33वां लेक्चर था, हम लोगों ने उसमें देखा था कि किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान में ली गई थी। तो चलिए आज हम देखते हैं उस पर आधारित MCQ अर्थात प्रश्न उत्तर, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं 33वें वीडियो को या 33वें लेक्चर को। तो पहली क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल USA में है, भारत और USA में है, केवल UK में है? ये पूछा हुआ है UPPCS 2008 और 2012 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है भारत और USA, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की जो व्यवस्था है वह भारत और USA दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, कौन सा वह लक्षण है? एकल नागरिकता या एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय। ये IAS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1993 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है संविधान के निर्वचन के लिए उच्चतम न्यायालय, अर्थात उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था आपको देखें तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, USA के संविधान से। UPPCS 2015 में ये क्वेश्चन, 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अर्थात जो भारतीय संविधान में जो हम उद्देशिका देखते हैं या भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको किस देशों से प्रभावित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है USA के संविधान से। तो करेक्ट क्या हो गया? हमारा D आंसर हो गया। इन सब कौन कौन देशों से क्या क्या लिया गया है इससे पहले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा है, उसको एज ए थ्योरी के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए यहाँ हम देख रहे हैं कि MCQ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं, इसी पे आधारित आपको आने वाले भविष्य में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। UPPCS 2006 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है वह किन देशों से लिया गया है? आने वाले चैप्टर में हम लोग, आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके क्या क्या फीचर है, इसके बारे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। यहाँ हम सिर्फ देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, या यूँ समझे कि भारत की संघात्मक व्यवस्था का जो है अभी वह किस देशों से प्रभावित है या किन देशों से लिया गया है। तो वो हमारा करेक्ट है कनाडा। यहाँ हम लोग फिर देखें, भारतीय संघात्मक किस देश के पद्धति पर आधारित है? सेम क्वेश्चन है का पूछा हुआ, UPPCS 2017 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था? कनाडा। हमारा करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। सेम क्वेश्चन है,
संघात्मक व्यवस्था या राज्यों की संघ? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम और स्विट्जरलैंड के अधिनियम। यहाँ तो कनाडा दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन इन्हीं में से एक हमारा आंसर है। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। यूपीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी कभी क्या होगा कि कनाडा क्या नहीं दिया रहेगा वहाँ पे आपको, तब हुआ है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। ये भी कनाडा से ही संबंधित है, या कनाडा के संविधान को ही कहा जाता है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक, तो कनाडा ना दिया रहे, कनाडा की जगह पे आपको ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम भी दिया हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है संविधान। भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन सा है? संविधान। यहाँ चारों ऑप्शन के अनुसार देखें तो यह कौन है? संविधान। कब पूछा हुआ है? 45th बीपीएससी 2001 एंड यूपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? यहाँ पूछ रहा है समवर्ती सूची। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, लिस्ट को पढ़ा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बाद कंकरेंस लिस्ट या समवर्ती सूची, उसको देखा था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लिया गया है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विषय लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है, किन देश से लिया गया है? वह है हमारा करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया। बी हमारा करेक्ट आंसर है। कब पूछा हुआ है? झारखंड पीसीएस में 2003 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। उसका देखिए यूपी पीसीएस में तो कितनी बार पूछे हुए हैं, तो 11 में, 12 में, 14 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, क्वेश्चन जो बना रहे थे उसमें हम लोग देखा था कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। सेम क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यूपी लोअर 2015। ये जितने भी क्वेश्चन आए हम लोग देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब चैप्टर हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर। ठीक, करेक्ट आंसर कीजिए। यूपीपीसीएस 1998 और 2004 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है आयरलैंड। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। अर्थात राज्यसभा में आप देखेंगे कि कुछ मेंबर का नॉमिनेशन जो देखेंगे वहाँ पे होता है किसके आधार पे? जो कला, संस्कृति, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उन्हीं के आधार पे भी राज्यसभा में नॉमिनेशन किया जाता है कुछ लोगों का। तो यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नलिखित उदाहरण से कौन से प्रभावित हुए थे? आयरिश गणतंत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने में। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मिलाना है आपको, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। इससे वाले काफ़ी हम लोगों ने एमसीक्यू बना रखे हैं, उन्होंने बताया था कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। मूल अधिकार इसमें दिया हुआ है यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी और कनाडा। आंसर कीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं?
आंसर कीजिए। अगर इनमें से एक दो भी पता रहे तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन से ही हम क्वेश्चन तक, सॉल्यूशन तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 3 ऑप्शन को भी जानने की ज़रूरत होती है। तो हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार, अभी हम लोगों ने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोगों ने देख लिया था कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोग आयरलैंड से लिए थे। तो डी का कौन सा ऑप्शन होगा? डी का 3। तो यानी कि देखें तो हमारा सी भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है। कब क्वेश्चन पूछा हुआ है? IAS 1993 में क्वेश्चन हुआ है। आपको इनमें से कोई भी एक कन्फर्म अगर पता हो, उसके आधार पर अब लगभग क्वेश्चन के आंसर के आसपास पहुंच सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? वह आयरलैंड से संबंधित है। तो यहाँ उसके अनुसार हम देखें तो हमारा आंसर सी या डी हो सकता है। इससे हमारा 2 ऑप्शन आ रहा है, आंसर हमारा निकल के नहीं आ रहा है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि आगे मूल अधिकार किससे संबंधित है। तो या आपको जो भी आपको याद रहा है इनमें से, शासन की संसदीय प्रणाली, उसके आधार पर भी जा सकते हैं। आपातोपंथ अगर याद है कि किस देश से लिया गया, उसके आधार पर भी आप सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। तो मूल अधिकार का जो संबंध है वो किससे है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, अर्थात ए का जो आंसर होगा 2। तो इस तरह देखिए हम लोग 2 ऑप्शन से ही हम लोगों ने आंसर को पहुंच गए। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी, अर्थात 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वह हो गया सी। तो यूं कहें आपको मूल अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक, आयरलैंड, आपात उपबंध, जर्मनी, शासन की संसदीय प्रणाली जो देखते हैं, आज के संसदीय व्यवस्था जो देखते हैं आप सेंट्रल लेवल पे, वो कहाँ से लिया गया है? वह यूके से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बता दें कि एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं बार बार। हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार किससे लिया गया है? वह लिया गया अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है, अर्थात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ए का 4, इसके अनुसार देखें ए का 4, यानी इस अनुसार से देखें तो हमारा ए बी बी सी डी यानी चारों आंसर हो रहे हैं। ये RAS अर्थात राजस्थान पीसी से पूछा हुआ है। कब? 2013 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसको हम लोगों ने देखा था कहाँ से लिया गया है? यह आयरिश संविधान से लिया गया है। तो बी का 3, यानी ये भी आंसर हो सकता है। अब हम लोगों ने 2 ऑप्शन तक पहुँचे हैं, या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। अब हमें तीसरा जानना है मंत्रिमंडलीय सरकार। मंत्रिमंडलीय सरकार अर्थात ये किससे लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इस तरह हम देखें तो सी का कौन सा है? सी का 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आ रहा है? डी निकल के आ रहा है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध अर्थात ये किससे लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। तो हम लोगों ने देखा मौलिक अधिकार, अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, ब्रिटिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध, वो हो गया कनाडा का संविधान। तो इस तरह हम लोगों ने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। MPPC 2015 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन के अनुसार अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर यहाँ एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे हम लोग। यहाँ एक भी क्वेश्चन आपको पता है तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना, अर्थात स्टेट का जो गवर्नर होते हैं वो कुछ बिल को अपने पास रख सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति को भेजेंगे वहाँ कंसिडरेशन के लिए कि राष्ट्रपति इस पर क्या अपना मत देते हैं, क्या उसको पारित करते हैं या नहीं पारित करते हैं। तो ये जो पूछ रहा है सी ऑप्शन में है, सेम क्वेश्चन सेम पूछ रहा है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना, अर्थात जो गवर्नर होगा स्टेट का वह जो बिल रखता है किसी बिल को, वो राष्ट्रपति से सजेशन लेने के लिए, राष्ट्रपति से सिग्नेचर कराने के लिए वह कहाँ से लिया गया है, कहाँ से मोटिवेटेड है ये प्रिंसिपल। ठीक, और चौथा डी आंसर है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, अर्थात समवर्ती सूची की बात कर रहा है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करने से एक हम लोग बार बार देख रहे हैं कि समवर्ती सूची का जो प्रावधान लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस तरह हम लोग देखें अगर डी के आंसर से एक जाए, एक हमें पता है तो हम आंसर ए, अर्थात एक भी ऑप्शन आपको पता है तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया। इस तरह देखें विधि का शासन, ए का इंग्लैंड,
ठीक। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखें, विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दोनों दो चीज़ें हैं। आने वाले जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे वहाँ पे तो हम लोग देखेंगे कि विधि का शासन क्या होता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है, उसको दोनों को देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। राज्य के विचारार्थ जो विधायक जो कोई भी जो बिल गवर्नर अगर रखता है राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, वह कहाँ से है, वह है कनाडा से लिया गया। और वायनिक सूची अर्थात समवर्ती सूची कहाँ से है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। चलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा, हम लोगों ने देखा था मूल अधिकार कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ए। यूपीपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन, अगेन एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा है, हम लोगों ने देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड ए का 3। अगर ए का 3 देखते हैं तो हमारा आंसर बी और डी दोनों हो सकता है, बी और डी। हमें एक और ऑप्शन की ज़रूरत है ताकि हम आंसर तक पहुंच जाए। कब पूछा हुआ है, IAS 2003 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अर्थात 2-3 अगर याद रखें, आपको ऑप्शन याद है तो IAS का यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ देखते हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने देखा बी का, देखिए तो यहाँ हमारा बी भी आंसर है, डी भी आंसर है, अर्थात ए का 3। उसके बाद मूल अधिकार हम लोगों ने क्या देखा था, ए का 5, बी का 5। तो बी का हम लोग 5 देखते हैं, तो बी का 5 यानी फिर भी हमारा आंसर निकल के नहीं आ रहा, अभी भी हमारे लिए बी या डी आंसर हो सकते हैं। अब हम लोग को देखना है संघ राज्य संवर्तों की संवर्ती सूची। देखिए संवर्ती सूची बार बार पूछ रहा है, हम लोगों ने कहाँ देखा था, संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सेम देखें तो बार बार सेम चीज़ें अब रिपीट किया जा रहा है बार बार। राज्य के नीति निर्देशक कितनी बार हम लोगों ने देख लिए हैं, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो देखे हैं। मूल अधिकार सेम देखे हैं, सेम पूछ लिए हैं। संवर्ती सूची कितनी बार पूछ चुका है क्वेश्चन प्रीवियस में, इसलिए कहा जाता है कि ये स्टेट PCS के एग्जाम का भी क्वेश्चन बनाते रहना चाहिए, वो आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में काम आ जाएंगे, वहाँ पे हेल्प काफ़ी मिल जाती है आपको। ठीक, तो हम लोग ये तीनों से अपना आंसर निकाल लिए हैं। संघ राज्य की संवर्ती सूची, इसका आंसर क्या है, ए। तो इस तरह देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जा रहा है, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जा रहा है। और डी का क्या होगा, भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित, ये कहाँ से लिया गया है, यह लिया गया है कनाडा से लिया गया है। ठीक, अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा और संघ में अधिक शक्ति निहित होगी, ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, चाहे ये विशेषता कहाँ से ली गई भारतीय संविधान में, वो कनाडा से लिया गया है। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक, कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य दोनों डिफरेंट है, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये पूछ रहा है ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल अधिकार जो देखे थे, ठीक, वो कहाँ से लिया गया है, वो हमने USA से देखा था, अमेरिका के संविधान से। लेकिन ये कर्तव्य पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है, अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस या पूर्व सोवियत संघ। ठीक, रूस पूर्व सोवियत संघ ही कई भागों में बट गया, जिसमें से एक देश था बना रूस, ठीक है, के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। UPUDA 2004 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है सी, पूर्व सोवियत संघ भी दे सकता है या रूस भी दे सकता है। तो मूल फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से, रूस से या पूर्व सोवियत संघ से या USSR दे देगा आपको। और लेकिन फंडामेंटल राइट जो है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। 19वें नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल जाएंगे। कथन और कारण। कथन कहता है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। पहला, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। हम लोगों को देखा मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है वह अमेरिकन संविधान से लिया गया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारा ए और आर दोनों सही है। यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन में आंसर में क्या है, ऑप्शन में ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है। डी में है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। कब पूछा हुआ है, UPPCS 2015 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ समझिए क्या कह रहा है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये दोनों सही है। अब हमारे लिए कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है
कि देखिए यहाँ ए भी सही आंसर है, बी भी सही आंसर है। दोनों स्टेटमेंट सही होने पर कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पे हमें शब्दों को पकड़ना है। क्या मौलिक अधिकार होने के कारण जो भारतीय संविधान है वो लंबा संविधान बन गया है। यहाँ पहला अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमारा करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक, एक बार और बोलते हैं, मौलिक अधिकार होने के कारण ही भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होता तो भारत का संविधान लंबा नहीं होता, यानी बड़ा नहीं होता। क्या ये स्टेटमेंट ये सही है? अगर ये सही है तो करेक्ट आंसर हमारा ए होगा। दूसरा, मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के दोनों सही है। पहले भारत का संविधान सबसे लंबा हो गया है। मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ठीक, यहाँ तो हम लोगों ने देखा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ये सत्य नहीं है। सबसे पहले याद रखें, ये सत्य नहीं है कि मौलिक अधिकार के जुड़ने के कारण ही हमारा संविधान सबसे बड़ा हो गया है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। ठीक, एक बार और बताते हैं आपको, अगर मौलिक अधिकार को संविधान में जोड़ने से भारतीय संविधान बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो पहला ए ऑप्शन होगा। अगर मौलिक अधिकार के जोड़ने के कारण ठीक संविधान हमारा बड़ा नहीं होता है, अर्थात मौलिक अधिकार जोड़ने के कारण संविधान के लंबाई यानी उसकी लेंथ यानी कि उसके जो लंबा होने का कोई मेन कारण नहीं है, तो हमारा स्टेटमेंट कौन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें से कौन सही होगा। उनको पता रहता है कि ए और बी दोनों सही है, फिर भी वो ए और बी दोनों में कन्फ्यूज रहते हैं कि ए मारे या बी मारे ऑप्शन। तो आपको हमेशा क्लियर रखना है, अगर पहला स्टेटमेंट आर स्टेटमेंट ए को सपोर्ट कर रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वह ए होगा। अगर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर बी होगा, या सी ऑप्शन में ए सही होगा एक गलत होगा, या बी सही होगा ए सही हो ये गलत होगा, इस तरह का रहेगा आपको। चलिए 20 में क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारा करेक्ट आंसर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना। तो इस तरह हम लोगों ने देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, अर्थात कौन सा पार्ट या कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की किस देश से लिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलता है।